सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है, सरकार को पुनर्विचार करने की इजाजत दी है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, धारा 124A पर रिवीजन किया जाए, यानी कि पुनर्विचार किया जाए, जिसको लेकर अब इजाजत दे दी है कोर्ट ने। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। राजद्रोह का कोई केस नया दर्ज ना हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं लंबित मामलों को अभी स्थगित ही रखा जाए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जेल में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो देश भर में इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ी हुई है कि इस तरीके के जो कानून हैं, अंग्रेजों के समय के कानून हैं, उस पर आखिरकार बदलाव लाना कितना जरूरी है, और उसको लेकर अंतरिम रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार को रिवीजन करने की इजाजत दी गई है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, धारा 124A पर पुनर्विचार करने की इजाजत दी है। अगली सुनवाई अब इस मामले में जुलाई के तीसरे हफ्ते पर होगी। राजद्रोह का कोई नया केस ना दर्ज हो। जो ऑर्डर अभी सामने सुनने में आया है कि साहब सेक्शन 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। तो ये कदम इमीडिएटली जो है उठाने चाहिए, और जहां जहां मुलजिमों के केस हैं, चाहे हाई कोर्ट में, अपील में है या ट्रायल कोर्ट में है, उनको इमीडिएटली आज शाम तक या जैसे कल शाम तक इन सारे एक्यूज लोगों को इंटरिम बेल देके मुचल के लेके छोड़ देना चाहिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सेटल करे। देखिए, फैसला बहुत ही अच्छा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया था कि ये एक कॉलोनियल लॉ है। एक्चुअली लॉ कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि जो पुराने कानून हैं जो ब्रिटिश टाइम से कंटिन्यू हो रहे हैं, जिनका इंडिया में जिनका कोई रीजन नहीं है कि ये हमारे देश में हमारे कानून में कंटिन्यू हो। We respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. मैं समझता हूँ बहुत उचित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का गारंटर है इस देश में, और मैं समझता हूँ कि देशवासियों की यही उपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से। और क्योंकि केंद्र सरकार ने समय मांगा था इस रिव्यू प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उस दौरान इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, ये एक अहम सवाल था। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है। लोगों की आवाज उठती रहेगी।